धीरे धीरे जितना मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके इम्प्रूवमेंट के लिए। नहीं, मेरी अगर आपको कहीं आवश्यकता पड़ती है, किसी लेवल पे कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपके साथ हूँ, ऐसा नहीं है आपसे आपकी दूर। तो बहुत, आप इतना हमें बता रहे हैं वही हमारे लिए बहुत और कुछ है। उसमें बातें भी अगर हम लोग करेंगे या समझाएंगे तो वो होंगी जो कि सभी के काम आने वाली हैं। एक बहुत सीधी सरल सी बातें हैं जो मैं तकरीबन हर घर में बैठ के समझाने की कोशिश करता हूँ। उसमें आता है हमारे पास में जो भी साधन हैं, सुनना ध्यान से, आप लोगों के बहुत, शायद पंडित जी बहुत सारे मिले होंगे पर ऐसे वाला ना मिला हो। क्योंकि देखो, सूरज अगर निकल रहा है तो धूप सभी को लगेगी, हाँ जी, हाँ जी। उससे गर्मी सभी को लगेगी, अगर ठंड पड़ रही तो सभी को लगेगी। प्रकृति के नियम सबके लिए सामान्य है। इसी तरह प्रकृति के जो सूत्र हैं वो सभी के लिए सामान्य है। ऐसा नहीं है आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और, इनके लिए कुछ और, इनके लिए कुछ और, वो सभी के लिए उसी लेवल पे काम करेंगे। अब अगर हम समझें, समझने की कोशिश करें, आपके जो बड़े थे, दादाजी, परदादाजी और बड़े, आपने एक बात सुनी होगी देहात में कहते हुए कि भाई टूटी हुई खाट, टूटा हुआ कांच, टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई जूती, टूटा हुआ हुक्का, घर में टोटे की निशानी है। अच्छा। आज समाज क्या है, बदल चुका, बदलाव आ गया ना। नई जनरेशन, नई पीढ़ी, वो एक बात कहती है कि तो दादाजी वाली बात है, पुरानी है, उन्हें थोड़ी पता है मेट्रो कैसे चल रही है, या मेट्रो में कैसे चढ़ना है, या दरवाजे से जो खुले वो कैसे खुलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, दादाजी को नहीं पता। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन जीने के सूत्र पहले भी वही थे और आज भी वही है। देखो, समझो, सूरज उस दिन भी इधर से ही निकलता था पूरब से, और आज भी इधर से ही निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई टाइम चेंज हो गया इधर से निकलने लगा हो। अगर हम इन सब बातों पे गौर करें ना, तो जीवन में कह रहा हूँ इतना अच्छा चलेगा आदमी का, बहुत बढ़िया। देखो, पर नई जनरेशन के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वास्तु दोष। आवे ना सुनने में, आपने भी सुना होगा कि मेरी रसोई इस साइड में है, लैट्रिन इधर है, बाथरूम इधर है। बहुत मेहनत करने पर उतनी सफलता नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो वास्तु दोष का आपको भी ज्ञान होता है? वास्तु हाँ, दोष सुनते जाइए, भी सारी चीज आ जाएगी, सुन लें। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ पंडित जी जो मिले होंगे ना अब तक, अगर हकीकत बता रहा हूँ, मेरा हाथ जोड़ के अपनी बिरादरी वालों से यही है कि यजमान को मिसगाइड ना करके उसे सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर अगर जिस दिन हमने चलाना शुरू कर दिया, सीधी बात है, मेरी बेहतरी इन पे निर्भर करती है, और जिस दिन इनका कल बेहतर होगा मेरा अपने आप हो गया। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मान लें कि इनका कल बेहतर बनाने के लिए राजा महाराजाओं की सोच क्या थी, भाट की जरूरत क्या है। नई जनरेशन जो कह देती भाट की जरूरत क्या है, बिल्कुल भाट की कुछ जरूरत नहीं है। पर भाट को अगर समझने की कोशिश करो या समझाने की काबिलियत रखता है, तो उसकी बहुत बड़ी जरूरत आपको महसूस देगी। वो ये महसूस देगा कि हमारे दादा परदादा जी जो बड़े थे, जो उनके पास वो जो चीज़ आप तक नहीं पहुंच पाई, वो चीज़ शायद ये दे रहे हैं हमें, वो भाट की जरूरत है। देखो, समझे, यानी अगर हम समझें तो वास्तु दोष आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी डरता है वास्तु दोष से। अच्छा कि मेरी रसोई यहाँ है, लैट्रिन यहाँ, बाथरूम यहाँ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सफलता नहीं मिल रही। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे उतनी कामयाबी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। देखो, अगर हम वास्तु दोष को समझें तो मकान ठीक होने से वास्तु दोष ठीक नहीं हो सकता। खाली मकान के ठीक होने से वास्तु दोष ठीक नहीं हो सकता। वास्तु दोष तो हमारे अपने चलने से, हमारे अपने काम से, अपने व्यवहार से ठीक होगा। देखो, समझने की कोशिश करें, मकान चाहे कितनी भी बड़ी लागत से क्यों ना बना लिया गया हो, मकान कितनी भी, आजकल बहुत बड़े बड़े वास्तुशास्त्री बैठे हैं, अगर आप नक्शा लेके चले जाओ तो 2-2.5 लाख रुपए खर्चा बता देंगे। हाँ अमित राम जी, इस साइड में नीलम दबेगा, इस साइड में लाल मूंगा दबेगा, इस साइड में ये वाला पत्थर दबेगा, चांदी के नाग नागिन का लोटा दाबना है, और ये करना है, नारियल दबेगा। बहुत बड़ी लागत से आपका मकान तैयार करवा देंगे। अच्छा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ या ये कहना चाह रहा हूँ, उन लोगों के लिए संदेश है कि हमने एक एक चीज़ अपनी जगह बिल्कुल फिट बना ली। आप यहाँ सकलपुरा से छोड़ करके कोठी जा करके गुड़गांव में बना लो, द्वारका में, दिल्ली में बना लो, नोएडा बना लो, बेंगलोर ही शिफ्ट हो जाओ, पर रहने वाले तो उसमें आप लोग ही होंगे। जब तक आपके अपने चलने का तरीका ठीक नहीं होगा, काम करने का ढंग ठीक नहीं होगा, तो कहाँ से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। और बजाय वास्तु दोष को
से डरने के, गए भैया उसे समझने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ से हम बजाय डरने के उसे समझने की और जानने की कोशिश करें। जिस दिन हमने जानना शुरू कर दिया उस दिन डर अपने आप खत्म हो जाएगा। उसमें समझना क्या है, वास्तु दोष क्या है, वस्तुओं का दोष। अगर ये आपका पेन ठीक नहीं चल रहा तो ये भी अपने आप में वास्तु दोष है। चश्मे की डंडी ठीक नहीं है तो ये भी वास्तु दोष है। टेम्पर ग्लास, फोन का चटकाव, ये भी अपने आप में वास्तु दोष है। बैग की कोई तनी ठीक नहीं है, वो भी अपने आप में वास्तु दोष में है। मेरे कहने का मतलब ये, मकान हम कितनी भी बड़ी लागत से क्यों ना बना लें, अगर उसमें जल का रिसाव है, कोई टंकी टप टप टपक रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। दूध गर्म करा, उबला, उबल करके चूल्हे पे गिरा, वो अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। चाय बनाई गई, उबल करके चूल्हे पे गिरी, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर हम समझने की कोशिश करें, तुम कह रहे हो पंडित जी ये काम आपके घर में नहीं होते क्या, हमारे घर में हुए, सभी के साथ हैं। पर क्या है कि ऐसा ना हो कि नल आज खराब हो और 6 महीने तक खराब पड़ा है, दूध उबल रहा है और उबले ही जा रहा है। उस चीज़ में सुधार करना। मेरे कहने का और समझाने का मतलब इतना ही है कुल मिला के, आपके पास में जो भी साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रख रखाव, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल। जिस दिन हम इतना समझ पाए, निश्चित रूप से जीवन में बदलाव होगा। सुनना ध्यान से बात को, बहुत गहरा सूत्र है अपने आप में, और सभी के लिए, सभी आप लोग सुन रहे हो, ऐसी चीज़ है जो अगर आज गुनी गई ना तो जीवन भर काम आएगी। देखो, अगर हम समझे, मान लिया इनके पास में साइकिल है और वो साइकिल पंचर हुई खड़ी हो, तो क्या लाभ है? कोई लाभ थोड़ी है, वो तो घर में भीड़ कर रही है। या तो उसका पंचर लगवा करके खड़ी करी जाए जो कि समय पे काम आए, और नहीं पंचर लगवा सकते, हमारे इस्तेमाल की नहीं है, तो उसे कबाड़े में ना खड़ी कर करके उसे बेच दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कबाड़ा इकट्ठा हो रहा है वो वास्तु दोष भी पैदा कर रहा है और दिमाग पे बोझ भी पैदा कर रहा है। मोटरसाइकिल है, स्टैंड की स्प्रिंग टूट गई, लापरवाही, आज गिरवाएंगे, कल गिरवाएंगे, परसों गिरवाएंगे, फिर गिरवा लेंगे, खड़ी करेंगे, समय भी फालतू लगेगा और गिरेगी तो नुकसान भी फालतू होगा। अगर उसे समय पे संभाल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। और गिरवानी देखो 2 दिन बाद में भी पड़ेगी। गाड़ी है ये ट्रैक्टर है इनके पास में, ऑयल का कोई बोल्ट खुल गया, टपक टपक के इंजन भी काला हो रहा है, कपड़े भी काले हो रहे हैं, और ज़्यादा टपक गया तो इंजन में भी खराबी बनेगी। और समझने वाली बात यह है कि करवानी 2 दिन बाद में भी पड़ेगी, बिना करवाए काम नहीं चलेगा। मेरे कहने का और समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि इनके पास में जो भी साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रख रखाव और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल। जिस दिन हम इतना सीख गए, निश्चित रूप से जीवन में सुख और समृद्धि अपने आप आती चली जाएगी, चाहे वो कोई भी, मैं ही क्यों ना हूँ इसमें। मैं आपसे कहने लगूँ कि 1 लोटा जल अमित राम जी सूर्य को देना है, और जब सूर्य को जल दोगे तो उसमें लाल चंदन रोली या कोई लाल पुष्प डाल लिया, थोड़ा सा मीठा डाल लिया, और इस हिसाब से देना है कि सर से ऊंचा करके उस सूर्य की किरणें नेत्रों पर पड़े। और जब हम जल देंगे तो नीचे कोई ना कोई पात्र, बाल्टी, भगोना, डब्बा, परात, ऐसी चीज़ रख लें जिससे कि छींट पैरों पे ना आवे और जल ठोकरों में ना जावे। उस जल को इकट्ठा करके पेड़ की जड़ में तुलसा जी में डाल दिया गया। इतवार के दिन तुलसा जी में नहीं डालना, बाकी दिन हम डाल सकते हैं। और जब हम जल देंगे तो नंगे पैर नहीं देना, नीचे कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा, फट्टा, चौकी, आसन अवश्य रख लें जिससे कि वो जल ठोकरों में न जावे। और उस समय पे क्या है, कोई भी दान, जप, तप, हवन, पूजा पाठ, कर्मकांड करते वक्त हमारे शरीर में एक ऊर्जा और एक वेग उत्पन्न होता है। अगर हम नंगे पैर दें तो ऐसा का ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे बैटरा देखते हैं ना, हम इन्वर्टर बैटरा रखते हैं, नीचे तो नहीं रखते, हाँ, इसी तरह हमारे बॉडी का है। ऐसा नहीं है जल फ़ायदा नहीं देगा, फ़ायदा देगा, पर पता नहीं कि 6 महीने में, साल भर में। पर मैं जो बातें आप लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो अभी अमल में लाई गई, मैं लिखित में दे सकता हूँ कि अभी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। कल किसने देखा है, देखो समझे। 6-7 महीने के अंतराल पे मौसम बदले, सर्दी और गर्मी का, उसी के हिसाब से हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्दियों में रिजाई, कंबल, जर्सी जैकेट, और गर्मियों में दुतई, खेस चादर। वो एक घर में संदूक या दीवान पलंग है, हमने उसमें भर रखे हैं। अगर कोई मेहमान आ गए तो निकालने में आधा घंटा लग रहा है,
लगता है ना, हाँ जी। क्योंकि इसमें ये नहीं पता कि हमें दुतई कहाँ रखी और खेस कहाँ और चद्दर कहाँ है। अगर वही कपड़े एक तरीके से रख दिए जाए, सिरहाने वाला हिस्से में कपड़े वो रखे जिनकी अगले 6 महीने में जरूरत पड़ेगी, हाँ जी। और पाँतों की तरफ, पैर की तरफ जो हिस्सा जल्दी खुल सकता है सरलता से, उसमें कपड़े वे रखे जिनकी जरूरत अब है। रिजाई, कंबल, जर्सी, जैकेट। अगर कोई मेहमान आए तो 2 मिनट लगनी है निकालने में। हाँ जी। और देखो, कपड़े उल्टे भर लो या सीधे, कपड़े तो भरने पड़ेंगे। हाँ जी। हाँ जी। समझने की बात है। टीवी का रिमोट आज यहाँ रख दिया, कल वहाँ रख दिया, परसों उस कमरे में, परले दिन उस कमरे में। अगर उसे एक ठिकाने पर रखा जाए तो मैं वहीं रखा पाएगा, ऐसा नहीं है। बाल काटे और कंघा कहीं भी छोड़ दिया गया, उसी कंघे को अगर हम ठिकाने पे ले जाकर रखे, 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगे, चाहे कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो।